भारी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अपने घर में अपने हाथ में आने वाली थाली का स्वाद बनाने वाली सब्जी इन दिनों न सिर्फ थाली का बल्कि जिंदगी का भी स्वाद बिगाड़ रही है। तपती गर्मी में पारा हाई है, जेब ढीली हो रही है। मरुधरा के शहर शहर ढाणी ढाणी एक ही हाल है, यानी सब्जी हर किसी का बजट बिगाड़ रही है। मुश्किल में आम आदमी सब्जी मंडी से अपना नाता ही तोड़ रहा है। हरी सब्जी हो या फल हो या खाने का स्वाद बनाने वाला नींबू, पिछले दिनों सबसे ज्यादा हैरान किया है नींबू की कीमत ने। 50 से 60 रुपए में मिलने वाले नींबू का भाव 250 से 300 रुपए प्रति किलो हो गया। यानी महंगी सब्जी के साथ ही नींबू भी आम जनता को निचोड़ रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? क्या सब्जियां इतनी महंगी हैं या फिर इसके पीछे है कोई और कारण? इसके लिए हमने राजधानी जयपुर समेत मरुधरा के 10 बड़े शहरों का हाल जाना। न्यूज 18 के संवाददाता शहर शहर सब्जी की कीमत का हाल जानने निकले। देखिए आखिर तरकारी कैसे पड़ रही जेब पर भारी। और सबसे पहले जान लीजिए राजधानी जयपुर में सब्जी के रेट का गड़बड़ झाला। महंगी सब्जी से परेशानी अलग बात है, लेकिन क्या आपको पता है जिस लौकी को किसान मंडी में 5 रुपए में बेचता है, वही लौकी ग्राहक को 50 रुपए प्रति किलो की मिलती है। यह सिर्फ लौकी की कीमत में गोलमाल का मामला नहीं है, बल्कि भिंडी, करेला, नींबू समेत सभी की कीमत में कुछ ऐसा ही खेल चलता है। देखिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे किलो के हिसाब से जैसे 8 टन हो गया, 10 टन हो गया, तो उसमें 10-12 रुपए किलो का तो खर्चा पड़ जाता है उसमें। और वो बिक रहा है, अभी खीरा बिक रहा है इस टाइम मंडी में 12 रुपये, 11 रुपये, 13 रुपये किलो अभी इस टाइम में खीरा बिक रहा है जो। और हमारी लागत ही आ जाती है इतनी, तो 13 रुपये किलो की। तो प्याज बोते हैं ना, तो प्याज के महीने इस टाइम प्याज हमारे लागत आ गई प्याज में कम से कम 20 रुपया 25 रुपया किलो की, और प्याज बिक रहा है सर 5 रुपये किलो। हमारी लागत 10-12 रुपये किलो पड़ती है, कभी 5 रुपये किलो गई तो कभी 20 रुपये किलो गई। जब उसका मध्यम निकाले अपन तो लागत से कम ही हुआ, तो किसान के घाटा ही घाटा रहता है। हमारी मजदूरी नहीं मिल पाती है खेती में, कितना भी हम भागदौड़ करें। भिंडी है, भिंडी 100 रुपये चल रही है। 101 गुआरफली 120 के जा रही है। और टिंडे वो भी 100 रुपये किलो है। मिर्ची है तो ये भी 20 रुपये यानी 100 रुपये किलो हो रही है। सब्जी जो रोज़मर्रा में काम लेने वाली है वो सब्जी ज़्यादा महंगी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत महंगी हो गई सर, डबल हो गई है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। क्या होगा क्या मालूम, कैसे कम तो कर ही नहीं रहे हैं ना, डेढ़ रोज़ बढ़ा रहे हैं ये तो। अब क्या बजट तो सोच रहे थे उससे ज़्यादा हो गया। 100 रुपये की सब्जी इतनी आती थी, 300 रुपये लगते हैं उसको, 250 रुपये लगते हैं। क्या करें? नींबू तो अभी कह रहे हैं कि सस्ते हुए हैं, बट तोरई बहुत महंगी है। सब्जी तो बहुत महंगी है अभी, सारी बहुत। क्या है भिंडी, मिर्ची और क्या क्या भाव बता रहे हैं? भिंडी ये शायद 100 रुपये किलो की दी है, तोरई भी 85 रुपीज़ की दी है, बहुत महंगी दी है। ओवरऑल सारी सब्जी महंगी है अभी तो। मैंने तो खरीदी, जो तो खरीद ली टिंडा और यही खरीदी मिर्ची। टिंडा क्या भाव मिला आपको? 70 का आधा किलो दिया है, महंगा है। 70 का आधा किलो 140 रुपये। हाँ, सब्जियों का तो बहुत महंगी हो रही है जी, बहुत महंगा हो रहा है सब्जी तो, हर चीज़ महंगी हो रही है। क्या करें, महंगाई तो। क्या क्या भाव है भिंडी, मिर्ची? भिंडी 60 रुपये, 100 रुपये किलो हो रही है। टिंडे 100 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो। ये भिंडी हो रही है 100 रुपये किलो, गवारफली हो रही है, और नींबू 220 रुपये किलो हो रहे हैं। महंगाई बहुत हो रही है, क्या करें अभी। सब्जियाँ अभी मार्केट में महंगी आ रही हैं सर, तो महंगी बेचना पड़ रहा है। 80 रुपये किलो टिंडा आ रहा है, 100 रुपये किलो बेच रहे हैं, 20 रुपये मार्जिन में बेच रहे हैं। महंगी आ रही तो महंगी बेचना पड़ रहा है। गर्मी की मार के साथ ही आम जनता सब्जी की बढ़ती कीमत से भी बेदम हो रही है। सब्जियों की पैदावार में भी कमी आई है, लेकिन डीजल के भाव में बढ़ोतरी के कारण हरी सब्जियां आम आदमी की थाली तक पहुंचते पहुंचते कई गुना महंगी हो जा रही है। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास ने जोधपुर सब्जी मंडी में होलसेल व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक की नब्ज टटोली और जानने की कोशिश की, आखिर सब्जी की बढ़ती कीमत का क्या कारण है।
राजस्थान में लगातार गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के साथ साथ सब्जियों की जो पैदावार कम हुई है, उसके साथ ही डीजल के भाव बढ़े और इसके साथ ही जोधपुर में नई मंडी बनने के बाद मंडी के टैक्स में भी वृद्धि हुई है। इसका असर ये हुआ है कि सब्जियां जो है आसमान को सब्जियों के भाव छूने लगे हैं। इस वक्त हम जोधपुर के सब्जी मंडी जो है कृषि मंडी में स्थित सब्जी मंडी खड़े हैं। आप देख सकते हैं सब्जियों का बाजार सजा है, लेकिन ग्राहक है वो कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि सब्जियों के भाव आसमान को छू रहे हैं और लोग जो है सब्जियों को जो है जो एक आम आदमी की थाली में से हरी सब्जियां जो है लगातार खसकती नज़र आ रही है। जानने का प्रयास करेंगे क्या भाव चल रहे हैं। नींबू क्या भाव है? नींबू अभी 300 पहले थे, अब 200 हुए वापस। बीच में 400 रुपये हो गए थे पहले। टैक्स बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन और गिराक कम होते जा रहे हैं आना, और गलियों में लेना फ़ायदा में सोच रहे हैं अभी। और भिंडी अभी 180 चल रही है, बड़ी तोरू 80 रुपये किलो चल रही है। लौकी 30-40 रुपये चल रही है बाजार, और मिर्ची 80-70 चल रही है। गुंदे जैसे 60 रुपये किलो गुंदे बंदे भी 60-65, और गवार पड़ी है जो 70 रुपये किलो हुई। भिंडी है जो 40-50 रुपये किलो हो रही है। तोरू है जो 40 रुपये किलो 35 रुपये किलो बंदी हुई होलसेल में। ये मेन वजह गर्मी की पैदावार थोड़ी कम हो गई है, उस वजह से सब्जियों के भाव बहुत तेज हो गए हैं। सब्जी महंगी है, पहले इतनी नहीं थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो उसको कैसे मैनेज करते हैं फिर आप रसोई में? रसोई में हम सूखी सब्जी ज़्यादा बनाते हैं फिर, और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर मिर्ची ये ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, दूसरी सब्जियां नहीं ले पाता। फिर नींबू आसमान को छू रहा है। नींबू भी नहीं चला लेता है, दही की खटाई दे देते हैं और क्या। अच्छा एक बात बताइए, जो मंडी में आप आते हैं, मंडी के बाद जो आपके कॉलोनी में जो ठेला लेकर आता है उसमें कितना फ़र्क लगा आपको? उसमें फ़र्क है सर, किलो पर वो 80 लेता है, यहाँ 60 में मिल जाता है तो वो 80 लेते ही है, डबल भी करते हैं कोई लोग। सब्जियां लगातार महंगी हो रही है, फिर उसको घर में किस तरह से मेंटेन किया जाता है? अभी तो एक्चुअली में जो सब्जियों का भाव जो दाम है, तो बजट तो मेंटेन करना ही है। अभी उसके लिए एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उनको कम करके ये तो जरूर रोज का सामान है उसको सेहत के लिए हरी सब्जी सबसे जरूरी है। हर किसी को समस्या है, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, सबको कोई ना कोई समस्या इस महंगाई की वजह से है। जहां दुकानदार अपने जो बात करें बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, जो रिटेलर है उनके बिजनेस में फ़र्क पड़ा है, उनका घर चलाना उनके लिए भारी है। तो वहीं ग्राहक की बात करें तो उसकी थाली से जो है हरी सब्जियां गायब होती जा रही है, सूखी सब्जी बनाकर काम चलाया जा रहा है। अगर बात करें तो महंगाई की, तो होलसेल में जितना भाव होता है उससे डबल यहाँ बैठ के बेचने वाले रिटेलर लेते हैं, उससे भी डबल जो है जो कॉलोनी में लगी दुकानें और ठेले वाले लेते हैं। तो लगातार महंगाई को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल कर आया है वो जो है सीधा डबल भाव करने की वजह से सामने आ रहा है। जिस तरह से अगर लौकी की बात करें तो 8 रुपये किलो यहाँ पर होलसेल में लौकी मिल रही है, यहाँ पे 20 रुपये किलो, और ठेले वाला 30 से 35 रुपये किलो लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है महंगाई को जितनी चैन आगे बढ़ेगी उतनी महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। कैमरामैन शेर सिंह अरटिया के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। देखिए भारी गर्मी है और गर्मी के चलते सब्जियां खासकर नींबू के भाव में जबरदस्त बढ़ोतरी दिख रही है। फल सब्जियों के साथ नींबू के भाव भी आसमान छू रहे हैं। भाव बढ़ने से सब्जी मंडी में नींबू नजर ही नहीं आ रहा। अगर नींबू है भी तो उसे खरीदने से पहले ग्राहकों को कई बार सोचना पड़ रहा है। कोटा में नींबू के भाव 200 रुपए किलो को पार कर चुके हैं। कोटा के गुमानपुरा सब्जी मंडी का जायजा लिया सहयोगी ओम प्रकाश मारू ने। कोटा में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं और नींबू के भाव तो 200 के पार होने लगे हैं। नींबू के बढ़ते भावों के कारण कहीं दुकानों पर सब्जी मंडी से नींबू गायब हैं, वही लोगों की थाली से भी नींबू गायब ही नज़र आ रहा है। हम कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ नींबू नज़र नहीं आ रहा है। इनसे जानते हैं, आप सब्जी तमाम तरह की सब्जी बेच रहे हैं लेकिन नींबू नज़र नहीं आ रहा, क्या कारण है? नींबू कम आ रहा है भाई जहाँ भी, इसलिए महंगा हो रहा है। कब तक वापस सस्ता होने की उम्मीद है? मतलब मान लो 15-20 दिन मान लो तो सस्ता हो जाएगा। 15-20 दिन पर। क्या कारण है? नींबू कम आ रहा है ना, गर्मी पड़ रही है, कम आ रहा है। अभी क्या रमजान का महीना चल रहा है तो इसमें मुकाई, अभी गर्मी है, गन्ना का जूस चल रहा है तो नींबू तो महंगा रहेगा। नींबू कम आ रहे हैं क्या, भाव ज़्यादा हो रहे हैं क्या? रमजान का महीना चल रहा है बगैर नींबू की रेत के। तो एक तरफ रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरी तरफ गर्मी का मौसम है, कई त्यौहार भी आ रहे हैं, इसलिए नींबू जो है दुकानों पे बिल्कुल ही कम नज़र आ रहे हैं। जो कोई 10 किलो लेता था वो 2 किलो में करके काम चला रहा है। भाव तेज होने से ग्राहक कम ही ले रहा है इसको। कई दुकानों पे नींबू नज़र नहीं आ रहे। नहीं आएगा ना सर, हर एक के बस की बात नहीं है इतना कॉस्टली लेना। आपसे जानना चाहते हैं सर, ये नींबू के जो भाव आसमान छू रहे हैं, क्या आम व्यक्ति पे कितना फर्क पड़ रहा है? आम आदमी में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। नींबू एक
गर्मी के मौसम के अंदर नींबू का बहुत रोल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। उसके कारण अगर कीमतें बढ़ेंगी इस तरह से तो नींबू का यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका भार पड़ रहा है लोगों के ऊपर। आपके पास नींबू नहीं है, क्या कारण है? महंगा हो रहा है बहुत, इतना बजट नहीं है जो नींबू ला सके। क्या भाव हो रहा है? ग्राहक नहीं ले रहे? ग्राहक नहीं ले रहे, गिराहक ही नहीं है ज़्यादा। भाव बताए थे ग्राहक बकते, अब इतने महंगा नींबू कौन लेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही। सब्जियों के भाव अभी भी रसोई का बजट बिगाड़ रहे हैं। नींबू के तेवर सबसे तीखे हैं। नींबू अभी भी 320 रुपए किलो तक बिक रहा है, 400 तक भी जा रहा है। संवाददाता अभिजीत दवे ने सब्जी मंडी का जायजा लिया अजमेर में और आम लोगों के साथ ही सब्जी विक्रेताओं से बात की कि गड़बड़ कहां हो रही है। महंगाई का तड़का बड़ी मुश्किल से जो है आम लोगों के काबू में आ पा रहा है। लगातार फल और सब्जियों की जो दरें हैं उसमें बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। हम इस वक्त अजमेर की आगरा गेट सब्जी मंडी में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आज रविवार का दिन है, बड़ी संख्या में खरीदार जो है यहाँ पर पहुंचे हैं अपने किचन के लिए सब्जियां खरीदने के लिए। लेकिन नींबू के भाव जो है वो लगातार आसमान छू रहे हैं। नींबू के भाव बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज का जो नींबू का भाव है वो करीब 280 रुपए किलो बताया जा रहा है। इसके अलावा जो सीजनेबल सब्जियां हैं जिसमें फली है, जिसमें दूसरी सब्जियां हैं, भिंडी है, उनके भाव जो हैं वो बढ़े हुए हैं। जो ऑफ सीजन सब्जियां हैं उनके भाव थोड़े से स्थिर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। अगर तुलना की जाए तो कम हुए हैं। कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आप सब्जियां खरीदने आए हैं, भावों को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको लग रही है? बजट से बाहर हो रहे हैं भाव? हाँ, थोड़ा तो बाहर है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ी राहत है। जैसे नींबू 350 के आसपास पहुँच गया था, अभी 280 रुपये किलो बता रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं आप ये भावों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है? फल और सब्जी अब एक ही दर पे मिल पा रही है। मुझे लगता है कुछ कारण तो डिमांड और सप्लाई का होगा। कुछ ये जो अभी रोडे चल रहे हैं शायद इस वजह से भी कुछ फर्क पड़ा होगा। आपने अपने बजट को किस तरीके से एडजस्ट किया है भावों को देखते हुए? घरेलू सब्जियों को जो खपत है वो थोड़ी बढ़ाई है, मंगोड़ी वगैरह इस तरीके से जो होती है। बाकी ग्रीन वेजिटेबल पे थोड़ा सा कंसेशन कम किया है। सब्जियों का पहले से कम हुआ है अभी और आने वाले टाइम में और थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि देश के लोकल माल सीजन अप चलेगा तो भाव के करीब वो टूटेगा सब्जियों का। बीच में कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे सब्जियों में महंगाई आई है, लेकिन पेट्रोल के दाम तो यथावत है, लेकिन अब भाव कम क्यों हो रहे हैं? सब्जियों का सीजन अप चलेगा ना, लोकल माल जो तो अब चालू होगा तो सीजन कम होगा। पहले बाहर से आ रही थी ट्रांसपोर्टेशन में तो ऑटोमेटिक माल का मात्रा रेट बढ़ती है। वो है डीजल और पेट्रोल, इसके दाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो सब्जी वाले तो महंगे लाएंगे, इनको ट्रांसपोर्ट ज्यादा देना पड़ता है, लिहाजा महंगी सब्जी बिक रही है जिसकी मार आम गरीब आदमी को पड़ रही, जिसमें आप और हम भी शामिल। लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के भावों में नरमी आई है क्योंकि अब जो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। 60 रुपए गोभी मिल रही है जो 20 रुपए गली में ठेले वाला बेचता था। टिंडे 100 रुपए मिल रहे हैं, भिंडी 100 रुपए मिल रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि कहाँ कम हुए, कहीं कोई कम नहीं हुआ है। गरीब आदमी की पहुंच से सब्जी दिन प्रतिदिन दूर होती जा रही है। सहयोगी के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी है। खाद्य पदार्थों और सभी वस्तुओं के दामों में भी बढ़ोतरी साथ ही साथ हुई है। खासकर फल और सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी के चलते आमजन का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। पिछले कुछ दिनों से नींबू के भाव आसमान पर हैं, साथ ही सब्जियों के भाव में भी 30 से 40 रुपए प्रति किलो का फर्क आसानी से दिख जा रहा है। रविवार को नींबू 200 किलो तक बिक रहा था। सब्जी मंडी में सब्जी और फलों के बढ़ते दामों का जायजा लेने पहुंचे उदयपुर से हमारे सहयोगी कमलेश दखनी। प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सब्जियों और फलों के दामों में काफ़ी उछाल आया है। पिछले कुछ दिनों पूर्व नींबू जो है कि 300 से 400 रुपये किलो तक जहाँ पहुँचा, अब ये नींबू थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अभी भी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी। ऐसे में लोगों के बजट बिगड़ चुका है। अभी हम खड़े उस उदयपुर की सब्जी मंडी में जहां आपको मैं दिखाऊंगा कि सब्जियों के जो भाव है काफ़ी उछाल पे लोगों को जो है कि सब्जियां खरीदना बेहद मुश्किल हो रहा है क्योंकि सब्जियों के दामों में पिछले कई समय से काफ़ी उछाल है और लगातार जो सब्जियां है कि नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में लोगों को सब्जियां खरीदने में मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से महंगाई चरम सीमा पर है। हमारे साथ यहाँ इस समय मौजूद है उदयपुर के जो सब्जी मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष है मुकेश जी खिलवानी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से सब्जियों के दामों में उछाल है और कब तक ये नीचे जाने के आसार है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के कारण या मौसम चक्र परिवर्तन के कारण कोई भी सब्जी अभी 50, 60, 70 रुपये से नीचे नहीं है।
हालांकि नींबू पिछले दिनों जो 300 रुपये किलो लगभग पूरे हिंदुस्तान में था, अब वो नीचे आके 160-70 रुपये किलो तक आ चुका है। हालांकि रिटेल मार्केट में हो सकता है आपको 200 रुपये तक अवेलेबल हो अभी। पहले आप कितनी सब्जी खरीद पाते थे और अब कितनी मैनेज कर रहे हैं, कितनी कमी आई उसमें? पहले हम आधा किलो सब्जी खरीदते थे, अभी हम पाव पे आ गए। खासकर नींबू की बात करें, नींबू मौसम में काफ़ी बड़ा, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले तो नींबू का जो शिकंजी बनाते थे, अब हमको लगता है कि जहाँ नींबू वहाँ यूज़ करें जहाँ बहुत ज़्यादा, पहले सलाद में डालते थे, हम जूस बना के पीते थे। अभी लगता है कि नींबू बहुत जो ज़रूरी होता है, जैसे पोहे हो गए या किसी चीज़ में डालना होता है, तब हम पाव नींबू लेते हैं। और सब्जियों की बात करें तो उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर यही करें कि खाने पीने में तो कटौती तो कैसे करेंगे, पर हाँ जहाँ अच्छे भरपूर मात्रा में खाते थे वहाँ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कर दी हमने। मंडी की बात करें तो मंडी में रेट में और बाहर मार्केट में रेट में कितना आपको फ़र्क है? सर जो चीज़ हम लोग यहाँ से 20 रुपये में खरीद के जाते हैं, बाहर हमको 40 रुपीज़ में मिल रहा है। जस्ट लाइक आप समझ लीजिए, खीरा ले लीजिए, खीरा यहाँ 20 रुपये किलो है, बाहर 40 रुपये किलो है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि जो खरीदार है मंडी में आए, उन्होंने कहा कि जो जितना मैनेज कर पा रहे हैं, जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही जो घर में का सब्जियां है, फल है, उनको हम यूज़ कर पा रहे हैं, और जो ज़रूरत नहीं है उसको पूरी तरह से मैनेज करके चल रहे हैं। कमलेश दगनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। बीकानेर में भी यही हाल है। सब्जियां खरीदना आम लोगों के बूते से बाहर होता जा रहा है। सबसे ज्यादा काम आने वाला नींबू बीकानेर के बाजारों में 200 से 250 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूसरी सब्जियों के भाव भी अचानक बढ़े हैं। जायजा लिया सहयोगी विक्रम जागरवाल ने। देखिए, लगातार जो सब्जियों के भाव हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसका कारण ये भी माना जा रहा है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो जो सब्जियों की आवक है वो बीकानेर में भी कम होती जा रही है। और अगर नींबू की अगर बात करें तो गर्मी में नींबू का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ऐसे में नींबू का भाव जो है वो करीब 200 रुपये किलो के करीब पहुँच गया है। कितनी भावों में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बहुत ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा हो गया अभी तो भाव। नींबू सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है? सबसे ज़्यादा महंगा है। तो क्या कितना बजट बिगड़ रहा है अपना? बजट तो बिगड़ेगा ही, जब महंगा हो गया, डबल हो गया रेट। हर चीज़ महंगी है, भिंडी भी बहुत ज़्यादा महंगी है, ये सारे डबल हो रहे हैं रेट सब्जियों के। नींबू जो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है, जो 50-60 रुपये किलो था आज वही 250-300 रुपये किलो नींबू है। इस वजह से हमारी भी व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, क्या कर सकते हैं। बिक्री पे भी फर्क पड़ा? बिक्री बहुत फ़र्क पड़ा है। जो नींबू पहले लोग किलो आधा किलो खरीदते, अब 100 ग्राम पर आ गए। 30 रुपये के 100 ग्राम नींबू है। दूसरी सब्जियों की बात करें तो उनकी दूसरी सब्जी सारी महंगी है, कम से कम 80 रुपये 100 रुपये सारी सब्जियाँ ही भाव चल रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्या दिक्कत हो रही है? जी, खरीदारी में दिक्कत हो रही है। पीछे माल नहीं आ रहा है, बाजार में बिक रहा नहीं है। फिर जो रेट कहते हैं ग्राहक कहते हैं लूट रहे हो। क्या कारण क्या है? पहले तो इतनी महंगी थी। ये कारण तो देखो वो थोक वाली मंडी में होता है, यहाँ तो रिटेल में लाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है और सब्जियों के भाव जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी भी पूरी तरह से त्रस्त है। तो वहीं दुकानदारों के व्यवसाय पर भी इसका असर देखा जा रहा है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और अब देखिए, जालोर से हमारे सहयोगी श्याम बिश्नोई ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ जाना, क्या है वहां महंगाई का हाल। इसमें सब्जी मंडियों के अंदर सब्जी हो या फ्रूट के दाम आसमान छू रहे हैं, और ऐसे में किस तरीके से जो इस बार भाव है उसको लेकर बात करेंगे। इस बार के जो भाव है वो किस तरीके से है, बताइए। नींबू के भाव है, मिर्ची के भाव है, क्या भाव चल रहे हैं? मिर्ची के आज 50 से 45 रुपया भाव है। पहले भाव ज्यादा थे, अब आवक बढ़ने लगी है, इस हिसाब से अब आवक आने के लिए भाव घटने लगा। और नींबू के भाव पहले तेज थे, 300-250 रुपए थे, अब आवक आए नहीं, भाव घट गए, 130-40 रुपए भाव हो गए। कुल बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्राहक यहाँ से माल कम ले जाता है, फिर माल में बिक्री कम होती है, सब कुछ प्रभाव पड़ता है ज्यादातर। तेल और डीजलों के दाम चढ़े, उससे भी सब्जी पर कितना असर पड़ा है? क्योंकि पड़ोसी राज्य गुजरात से आपके यहाँ सब्जी आती है। बिल्कुल बहुत पड़ा है। अब डीजल देख लो, 100 का कुछ पार कर गया, 120 रुपए लीटर डीजल है। तो महंगाई तो है सब। महंगाई तो आखिर ग्राहक पे लगेगी। ग्राहक, हम ग्राहक को माल देंगे, ग्राहक आगे माल देगा, भाव तो उसमें चढ़ा चढ़ी होगी। निश्चित तौर से जिस तरीके से मैं सांचौर की सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और यहाँ पर किस तरीके से सब्जी के भाव है वो लगातार चढ़ रहे हैं। नींबू की बात करें, मिर्ची की बात करें, अन्य प्रकार की फ्रूट या सब्जियों की बात करें तो वहां पर लगातार सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी है। उसका मुख्य रीजन डीजल व पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को माना जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरीके से महंगाई की मार के चलते
जो रसोई का जायका है वो तो बिगड़ा ही है। ऐसे में जो वाहन चालक है उसके लिए भी अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कि इस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है उससे आम जन में खासा आक्रोश है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। तो आजकल सब्जियां खरीदते वक्त ऐसा लगता है मानो सड़कों पर कोई लूट कर चला गया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।